स्टूडेंट लेट स्टार्ट अवर पॉइंट्स। जो हमारा पॉइंट था वो था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा या मेटल को जब हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में है। तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म द corresponding salt and releases हाइड्रोजन गैस, राइट। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ हम रिएक्ट कराएंगे किसी भी एसिड को, तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस फर्निश होगी, राइट। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल, एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद करना है, राइट। Suppose that I am taking the example metal like calcium and zinc. When calcium react with HCl, ये क्या देगा? When zinc react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा? तो आप जनरली यहाँ से भी देख सकते हैं सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। अब हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी किस प्रोसीजर के थ्रू पता चलेगा? एक तो हम ये भी जानते हैं कि जब ये दिस इज द कंपाउंड, HCl एक कंपाउंड है और कोई भी कंपाउंड जो है वो आयन से मिलकर बना होता है। जैसे HCl की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, H प्लस और Cl माइनस, राइट। एंड ऑलरेडी वी नो दैट दीज आर द मेटल्स, और मेटल्स क्या होते हैं, मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, राइट। एंड आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसमें चार्ज प्लस का है, इधर माइनस प्लस है। तो हम ये भी जानते हैं कि व्हाट डज अपोजिटली चार्ज डू। अपोजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, डेफिनेटली यू नो दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपस में क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्लस माइनस के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में तो CaCl होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा CaCl2 बनेगा। ये भी मैं बताता हूँ कि कैसे बना, राइट, ठीक है। प्लस अब आपके H प्लस बना, राइट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। तो H प्लस, क्योंकि H प्लस हाइड्रोजन H प्लस में नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, H2 के फॉर्म में रहेगा। अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन को। नाउ वी हैव टू बैलेंस 2 2 2, तो यहाँ हम 2 लगाएंगे, ट्वाइस HCl मीन्स ट्वाइस H2 और Cl। अब ये बैलेंस हो गया, राइट स्टूडेंट। पहली बात तो ये थी, कंपाउंड में प्लस चार्ज माइनस चार्ज हुए, राइट। सेकंड थिंग, ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना, ये मैं आप लोगों को क्लास 9th में भी सिखा चुका हूँ कि कैसे हम कंपाउंड को फॉर्मेट करते हैं। कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है 2 होती है, प्लस के 2, एंड Cl का होता है 1। तो हम यहाँ पर क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हम इसको हमको इक्वल करना होता है, तो CaCl2। तो जो भी सॉल्ट आप बनाओगे वो क्रिस क्रॉस रूल भी इसमें फॉलो करोगे, राइट। तो सेम वे जिंक रिएक्टिव HCl, डेफिनेटली आपको ये हो गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा एंड ZnCl बनेगा, ZnCl2 बनेगा, बिकॉज Zn की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम एसिड ले लेते हैं H2SO4 प्लस मेटल ले लेते हैं जिंक एंड H2SO4 प्लस मेटल लेते हैं Fe। नाउ इट इज वेरी इजी, राइट। जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये माइनस वाला चार्ज है, ये प्लस वाला चार्ज है, इस हेयर प्लस माइनस आपस में मिलेंगे, ZnSO4, बिकॉज जिंक की 2 वैलेंसी है, SO4
टू माइनस में होता है, राइट। और हेयर FeSO4 प्लस H2 प्लस H2, राइट। तो रिमेंबर, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। सो अब जो ये हाइड्रोजन गैस निकली, जो आप हाइड्रोजन गैस देख रहे हो, इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? यू नो हाउ टू वेरीफाई दैट द व्हेन एटम रिएक्ट विद मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, ऐसे कैसे हम वेरीफाई करेंगे? तो वेरिफिकेशन के लिए हम एक छोटा सा लैब में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लैब में भी करेंगे, डोंट वेरी, वी विल डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स इन द लेबोरेटरी, राइट। फिलहाल आप इसको इन जनरलाइज फॉर्म में देख लीजिए। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में दिस इज द कॉर्क, और इसमें हमने HCl लिया और इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया, राइट। और हम करते क्या हैं कि हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब होती है, जैसे डिलीवरी ट्यूब, ताकि गैस इससे होके गुजरे, और एक कंटेनर में हम सोप सॉल्यूशन रख देते हैं, राइट। ये सेटअप हम कर लेते हैं। हमको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, राइट, एंड इसके अंदर हमको HCl ले लेते हैं, 10 ml HCl ले लीजिए आप, राइट। थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल, यानी कि जिंक के ग्रेन्यूल मीन्स जिंक के कुछ टुकड़े ले लीजिए। तो होता क्या है, एंड हियर यू कैन पुट सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं ताकि जो भी गैस आए, राइट, वो बबल्स में फिट हो जाए, ठीक है। अब होता है क्या, कुछ समय बाद रिएक्शन होता है, जैसे ही रिएक्शन होता है तो गैस प्रोड्यूस होती है। गैस जो है बबल के साथ ऊपर राइज अप होती है, बिकॉज ड्यू टू द लाइटर वेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट, द बबल्स राइजेज अप। यहाँ से बबल्स जो होते हैं ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाते हैं, राइट। व्हेन वी ब्रिंग अ लाइट कैंडल या वी कैन से मैच स्टिक नियर अबाउट द बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। जैसे हम यहाँ पर एक कोई मैच स्टिक जलती हुई माचिस तिल्ली लाएंगे तो एक पॉप साउंड की आवाज निकलती है, राइट। तो इससे प्रूव होता है कि जो ये बबल्स के अंदर गैस है, ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और गैस ऐसी आवाज नहीं करते। सो इट इज वेरीफाइड बाय दिस प्रोसेस, राइट। इट विल डन ओनली इन द लेबोरेटरी, राइट। सो स्टूडेंट, तो ये था आपके पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। नाउ वी कम इनटू आवर सेकंड पॉइंट, राइट। टुडे स्टूडेंट, हमारा जो 5th पॉइंट है वह है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। मैं अगर शॉर्ट में थोड़ा मेटल ऑक्साइड को सिंबलाइज करूँ तो मेटल ऑक्साइड, राइट। तो एसिड का रिएक्शन अब हमने करना मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे ये हमने देखना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मेटल ऑक्साइड। मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए, उसका ऑक्साइड में ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो बना उसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। सपोज आप, यू आर वेल अवेयर अबाउट द मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को बर्न कराया जाता है तो हमारे पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है, हमको MgO मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम और ऑक्सीजन गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, राइट। क्या बनेगा? NaO एंड Na2O बनेगा, राइट। बिकॉज क्योंकि सोडियम का जो वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास 9th में, 2 होता है, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल लगाइए, यहाँ पर Na2, अब ये 2+ हो गया और ये 2 है ऑलरेडी, तो Na2O। तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा वो
Na2O होगा, न कि NaO, राइट। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये थी मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं, राइट, ये क्लियर है। सेकेंड बात, रिमेंबर दैट मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, ये जो भी बन रहे हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेस होते हैं, ये बेसिक करेक्टर होता है इनका, राइट। अब इसका क्या मतलब है, जब भी हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बेस बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे सपोज दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, व्हेन आई रिएक्ट कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड, एक मेटल है इसमें और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बिकॉज ऑफ OH आयन ना, इस वजह से क्या है, बेस है। इस तरह हम MgO का भी देख लेते हैं, MgO प्लस H2O गिव्स यू, क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी सेम वे सोडियम का सोडियम से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अब हमारे पास इजी हो गया कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, यानी कि हम मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेस है, क्लियर है ना। इन रिएक्शन से हमको क्या पता चल रहा है कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो एक चीज और पता चल रही है, एक हमको चीज क्लियर ये पता हो रही है कि जब मेटल ऑक्साइड बेस है, जब मेटल ऑक्साइड बेस है, ऑलरेडी हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो आप लोग क्लियर ही बता पाएंगे, एसिड ऑफ बेस सॉल्ट। यहाँ पर घबराने की बात नहीं है कि मेटल ऑक्साइड क्या है, सिंपली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन कैरेक्टर, यानी कि बेस है, ठीक है, सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट जब भी एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट के साथ क्या क्या और अलॉन्ग और बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर निकलता है सिंपली। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, सपोज दैट आई हैव CuO, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करा दीजिए अब HCl के साथ, क्या बनेगा, ये क्या है, बेस है, एसिड है, निश्चित रूप से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें आप, CuO, ये Cu क्या है, मेटल है, राइट। इस मेटल है तो टेंडेंसी क्या है इसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, इलेक्ट्रॉन देगा ये, यानी कि आप बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये क्या है, ये भी कंपाउंड है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक। ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऐसे, यानी कि मैं निश्चित रूप से H2O तो निकाल दूं। अब बचा मेरे पास Cu प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा, कॉपर की वैलेंसी 2, Cl की 1, 1 को 2 करने के मल्टीप्लाई करो 2, यानी कि CuCl2, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, राइट, हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई हैव MgO प्लस, आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट आपके पास, मैं थोड़ा एसिड चेंज कर दूं, H2SO4 ले लो इन एक्वस, राइट, ये एक्वस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये डिजोल्व कर रहे हैं हम, प्लस माइनस प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि वाटर निकल जाएगा H2O, राइट, प्लस H2O, राइट। इस रिएक्शन में आप बैलेंस आप कर सकते हैं H2O, एंड हियर यू कैन पुट ट्वाइस HCl लगा, ट्वाइस HCl, राइट, 2Cl ट्वाइस S, सिंगल O, सिंगल Cu, right. This is the second example, this is the first. So always remember that whenever the acid react with metal oxide, it always formed salt plus corresponding salt plus
वाटर। कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब कॉपर ऑक्साइड लोगे तो क्यूप्रिक क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लोगे तो मैग्नीशियम का ही सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। नाउ दिस इज क्लियर आई थिंक, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास 6 पॉइंट है वो था रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड। एसिड का ही रिएक्शन अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड के बीच कराऊं, ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड जो मेटल ना हो, सपोज बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास नॉन मेटल लाइक SO2 सल्फर का ऑक्साइड। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। इससे पहले क्या था हमारे पास, MgO था, मेटल ऑक्साइड, Mg मेटल है तो उसी का ऑक्साइड। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड, राइट। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, राइट। पहली बात तो यह है कि नॉन मेटल क्या है आपके पास। और जब भी अब एसिड, और पहले हमको इसका नेचर भी जानना पड़ेगा, लाइक जैसे हमने मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, किस कैरेक्टर, हाँ किस नेचर के होते हैं, इसको हम देखने के लिए हम पहले वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक। SO2 जब भी H2O में के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको देता है H2SO4, किंग ऑफ एसिड, क्या ये एसिड है। एंड CO2 प्लस H2O H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दीज आर द एसिड, दीज आर द एसिड, राइट। अब हमने रिएक्शन किसका कराना है, बेस का। पहला हमारा टॉपिक क्या था, 5th वाला, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। सेकेंड वन इज बेस, बेस का हम कराएंगे क्योंकि एसिड और एसिड का तो होगा नहीं, तो बेस का रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं, राइट। तो एक चीज क्लियर है यहाँ से कि हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं। तो अब हम हमारे लिए ये हो गया कि बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड, गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट, ओके।